हेलो व्यूअर्स। तो जिस कास्ट सेंसस की चर्चा पिछले 2 साल से चल रही है वो फाइनली अब पूरा हो चुका है और इसके पीछे बिहार सरकार यानी कि सीएम नीतीश कुमार का उद्देश्य ये था कि वो ये चाहती थी कि बिहार के सभी जातियों को समान रूप से अधिकार मिले। और इसका डेटा देखिए तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, जैसा कि आप द हिंदू न्यूज़पेपर का ये देख सकते हैं आप कि इसमें दिया गया है 36% ईबीसी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और ओबीसी इन दोनों को मिलाकर बिहार में 63%। यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का ये कट है जहाँ पे दिया हुआ है कि ईबीसी और ओबीसी इन दोनों को मिलाकर जो टोटल परसेंटेज है लोगों का बिहार में वो है 63%। यहाँ आप देख सकते हैं 63% है, जो कि बहुत ही शॉकिंग है। और इस न्यूज़ के साथ ही मंडल आयोग से संबंधित सारे पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि ये वीडियो केवल बिहार के एग्जाम्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये यूपीएससी और सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के साथ साथ मेंस एग्जामिनेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ये बिहार का पहला सेंसस, जाति सेंसस होने के साथ साथ ये भारत का भी पहला जाति सेंसस है जो कि आया है 1931 के बाद, यानी कि आप जोड़ लें तो 92 ईयर्स के बाद इसे लाया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं तो बिहार जाति जनगणना और सर्वेक्षण 2023 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम समझते हैं। पहला पॉइंट है कि जाति आधारित जनगणना करने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार। इस पॉइंट को याद रखें, बिहार वो पहला राज्य है जिसने जाति जनगणना करवाया है। और इस जाति सर्वेक्षण को जारी किया गया है गांधी जयंती के दिन, यानी कि 2 अक्टूबर के दिन इसे जारी किया गया है। और इस सर्वेक्षण को कुल 2 चरणों में आयोजित किया गया है। अब इस सर्वेक्षण का जो पहला स्टेज है ये हुआ था 7 जनवरी 2023 से लेकर 21 जनवरी 2023 तक। फर्स्ट स्टेज में बिहार के सभी घरों के आंकड़ों को इसमें दर्ज किया गया था, जिसमें कि लागत आया था कुल 500 करोड़। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस सर्वे को पूरा करने में सरकारी कर्मचारी के साथ साथ आंगनबाड़ी सेविका और जीविका दीदी शामिल थे। तो ये तीनों पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब इसके बाद जो दूसरा चरण का सर्वेक्षण हुआ ये हुआ था 15 अप्रैल से लेकर 31 मई 2023 तक। तो ये जो सेकेंड स्टेज था इस सर्वेक्षण का, इसमें बिहार के सभी लोगों के आंकड़ों के साथ साथ उनकी जाति क्या है, उनकी उपजाति क्या है, उनकी सामाजिक आर्थिक के साथ साथ शैक्षणिक स्थिति भी जानकारी एकत्रित की गई। तो ये सारी स्थितियों को पहले चरण और दूसरे चरण में पूरा कर लिया गया। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, आगे बताया गया जितना भी डेटा है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो पहला सवाल है वो ये है कि बिहार जाति जनगणना के अनुसार बिहार की कुल आबादी कितना है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ 2011 का, कि यहाँ पर 2011 का सेंसस की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे 2023 में जो जाति जनगणना हुआ है उसकी बात की जा रही है। तो उसके अनुसार बिहार की जो कुल आबादी है वो है 13.7 करोड़। इसका आप पूरा डेटा को याद रखें, क्योंकि कभी कभी बिहार में, स्पेशली बिहार के एग्जाम में कंप्लीट डेटा पूछ दिया जाता है। तो सारे डेटा को तो याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्योंकि इस जाति जनगणना के अनुसार कुल आबादी की बात की जा रही है तो ये डाटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 13.7 करोड़ की आबादी है वर्तमान में। वहीं पे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम देखें तो बिहार की कुल आबादी कितनी है, वो है 10.40 करोड़। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पिछड़ा वर्ग की आबादी यानी कि ओबीसी की कुल आबादी है बिहार में 27%।
अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी, इसकी परसेंटेज है 36.01% और इन दोनों के, क्योंकि ईबीसी भी ओबीसी के अंतर्गत ही आता है, तो ओबीसी और ईबीसी को मिलाकर देखा जाए तो इनकी कुल जनसंख्या 63% है, जो कि बहुत बड़ी जनसंख्या है। अब आता है अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, जिसका परसेंटेज है बिहार में 19.65%। अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसकी जनसंख्या है 1.68%। मुसहर की आबादी है 3%। अब इसके बाद जो अनारक्षित यानी कि जो जनरल कास्ट वाले आते हैं, स्वर्ण जाति के आते हैं, उनकी आबादी है 15.52%। तो ये सारा परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब इसमें अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मैंने बात की परसेंटेज की, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो जो सर्वाधिक है या जो सबसे कम है, इसका आप जो फिगर है ना, इसे आप बिल्कुल याद रखें। क्योंकि यूपीएससी का तो पता नहीं, क्योंकि वो एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछती, बहुत कम पूछती है, लेकिन पीसीएस में एग्जैक्ट डेटा पूछती है। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम, इन दोनों का आप फिगर जरूर याद रखें, बाकी सभी क्वेश्चंस के परसेंटेज को आप ध्यान रखें। अब अगला सवाल है कि जाति जनगणना के अनुसार बिहार में हिंदुओं की आबादी पूछी जा रही है, तो ये कुल है 81.99%, यानी कि इसे आप 82% भी बोल सकते हैं। तो एग्जाम में अगर 82% हो तो आप उसमें टिक लगा सकते हैं, या अगर दोनों ऑप्शन हो 81.99% या 82%, तो आप 81.99% पे ही करेंगे। और अगर 81.99% ना हो, 82% हो, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि जाति जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे बड़ी जाति कौन सी है? तो यहाँ सबसे बड़ी जाति किसकी है? यादवों की है। कितना परसेंट है? 14.27%। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब यहाँ पर सवाल है कि बिहार में नीतीश कुमार ने कुल कितने जातियों का आंकड़ा को जारी किया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीतीश कुमार ने कुल 215 जातियों का आंकड़ा को जारी किया है। अब यहाँ पर ये सभी जातियों का आंकड़ा इसमें दिया हुआ है, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुसलमान का देखें तो 17.71% है, यादवों का 14.26%, कुर्मी 2.87%, कुशवाहा 4.2%, ब्राह्मण 6.6%। इस तरह करके ये जितने भी कास्ट हैं, जितनी भी जातियां हैं, उनका ये परसेंटेज दिया हुआ है। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जाति जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे बड़ी जाति पूछा जा रहा है, जाति आपसे पूछी जा रही है, यानी हिंदुओं में सबसे बड़ी जाति, तो ये वो है यादव। अब यहाँ पर जैसा कि हम 11वां सवाल देखते हैं कि जाति जनगणना 2023 के अनुसार बिहार में किस जाति की आबादी सर्वाधिक है? तो इसमें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसकी कुल आबादी है 36%। इसकी कुल आबादी है 36%। वहीं पर अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की आबादी है 27% अप्रॉक्स। तो अगर सर्वाधिक पूछा जाए तो ईबीसी की जो आबादी है वो 36% है, और दोनों को मिलाकर अगर पूछा जाए, जैसा कि 12th नंबर के सवाल में है, जाति जनगणना में ईबीसी और ओबीसी की कुल आबादी कितनी है, तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी कुल आबादी है 63%, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब पूछा जा रहा है कि सबसे कम आबादी किस जाति की है, तो जैन की आबादी सबसे ज्यादा कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो इसकी आबादी है 0.009%, तो बहुत ही ज्यादा कम है ये। अब 14 सवाल में है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल आबादी, क्योंकि यहाँ पर आबादी शब्द जो है ये चर्चा में आया है, क्योंकि जाति जनगणना के अनुसार भी आबादी का आंकड़ा जारी किया गया है, और 2011 के सेंसस के अनुसार भी, क्योंकि अभी 2021 का सेंसस जारी नहीं हुआ है, तो इसकी आबादी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों डाटा को आप ध्यान रखें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब ये तो जाति जनगणना से संबंधित सारे महत्वपूर्ण हम आंकड़ों को हमने देख लिया। इसके बाद अब
जाति जनगणना से संबंधित कुछ इतिहास को भी हम देख लेते हैं। तो वर्ष 1931 में भारत की पहली जाति जनगणना कराई गई थी, यानी कि 92 इयर्स पहले जाति जनगणना कराई गई थी। तो इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो 92 इयर्स के बाद करवाया गया हो और करवाने वाला भारत का एकमात्र राज्य बिहार हो, तो ये आपके प्रीलिमिनरी एग्जाम के साथ साथ आपके मेंस के एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसे किस रूप में आयोजित किया गया था? तो SECC यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के रूप में इसको आयोजित किया गया था। यानी इसे इसे आयोजित करने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से लोगों की परिस्थिति को जांचा जाए। अब 1931 के बाद का इतिहास देखें, 2011 वाला जो जनगणना हुआ था उसमें जाति जनगणना कराया गया था, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक कारणों के वजह से उसका प्रकाशन नहीं किया गया था। अब ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि जाति जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद मंडल आयोग की रिपोर्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। मंडल आयोग को थोड़ा विस्तार में समझना जरूरी है और ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं ब्रीफली इसे बता दे रही हूँ। बाकी इस मंडल आयोग से संबंधित वीडियो को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो जाति जनगणना किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? तो ये आधारित है मंडल आयोग की रिपोर्ट पर, जो कि कब आया था? 1979 में। किसकी सरकार थी उस समय? तो मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय। अब मंडल आयोग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, वैसे तो ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके इस टॉपिक के लिए जरूरी हैं उसे मैंने इसमें शामिल किया है। तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली बार 20 दिसंबर 1978 को बिंदेश्वरी प्रसाद की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया था। यानी कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिंदेश्वरी प्रसाद थे। इस आयोग को गठन करने का उद्देश्य था सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की स्थिति में सुधार करना, और सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण का सुझाव दिया गया था। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें अनेक धर्मों की जातियों का आंकड़ा को शामिल किया गया, जो कि था कुल 3743 जातियां थी मुसलमानों को मिलाकर। लेकिन इसे लागू कब किया गया, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये लागू हुआ था वर्ष 1989 में, बीपी सिंह सरकार के समय में इसे लागू किया गया था। इसे लागू होने के साथ ही लोगों का बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ था, छात्रों का खास करके बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, लेकिन फाइनली इसे लागू कर दिया गया था। तो ये था बिहार कास्ट सेंसस से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।